नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज वुज़ू के फ़राइज़ के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मसला बड़े ही अफ़सोस के साथ मैं करना चाहूँगा, इसलिए कि एक दिन 50 साल से प्लस किसी आदमी ने मुझे कहा कि आप मेरे से सुने कि मैं वुज़ू के फ़राइज़ आपको सही बताता हूँ। वुज़ू के फ़राइज़ बताते हुए वो कुली करने को भी वुज़ू का फ़र्ज़ कह रहा था, नाक में पानी डालने को भी वुज़ू का फ़र्ज़ कह रहा था, हाथ धोने को भी वुज़ू का फ़र्ज़ कह रहा था। यानी 50 साल के ऊपर उम्र थी, लेकिन उस मेरे बुज़ुर्ग को ये पता नहीं था कि वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो इस बुनियाद पर मैं बताना चाहूँगा कि वुज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, क्योंकि वुज़ू के फ़राइज़ का पता होना ज़रूरी है। अगर वुज़ू के फ़राइज़ का पता नहीं होगा तो वुज़ू करते हुए उनमें से कोई एक फ़र्ज़ भी रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। तो जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। लिहाजा याद रहे कि वुज़ू के फ़राइज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ हैं वुज़ू के। उनमें से पहला फ़र्ज़ जो है वो है मुंह को धोना, अपने पूरे मुंह को धोना। मुंह कहाँ से शुरू होता है? ये जहाँ से सर के बाल ख़त्म होते हैं वहाँ से लेके टोडी के नीचे तक, और एक कान से लेके दूसरे कान तक, इनकी लो तक। ये पहला फ़र्ज़ है और ये मुंह धोना है, इसे मुंह धोना कहते हैं। ये पूरा जब हम मुंह धोएंगे तो ये वुज़ू का एक फ़र्ज़ पूरा होगा। दूसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना। सर का मसा इस तरह 3 उंगलियों को जोड़ के 6 उंगलियां मिला के यहाँ से पेशानी से शुरू करेंगे पीछे, और ये हथेली आगे ले आएंगे। ये शहादत वाली उंगली कान के अंदर फेर कर ये अंगूठे कान के पीछे, और ये कान की जो पीछे वाली साइड है ये गर्दन पे फेरेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मसा। ये 2 वुज़ू के फ़र्ज़ हो गए। और तीसरा फ़र्ज़ है हाथ धोना। हाथ कहाँ तक? यहाँ तक नहीं बल्कि कोनियों तक। ये कोनी है, इस कोनी तक हाथ धोना, दोनों हाथ कोनियों तक धोना, ये हमारा तीसरा फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी खुश्क रह गया कोनियों के अंदर से तो हमारा फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। ये 3 फ़र्ज़ हो गए। और वुज़ू का चौथा फ़र्ज़ है पाँव धोना, टखनों तक। टखनों तक पाँव का धोना, उंगलियों का खलाल करना, नीचे से पाँव की तलियां धोना और टखनों तक पाँव धोना, मुकम्मल तौर पर ये चौथा फ़र्ज़ है। अगर इन फ़राइज़ में से कोई एक हिस्सा भी, चाहे वो पाँव का हो या वो हाथों का हो, मसे का हो या वो मुंह का हो, कोई एक हिस्सा या कोई एक बाल भी खुश्क रह गया तो हमारा वुज़ू नहीं होगा। क्योंकि फ़र्ज़ को पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर कोई सुन्नत रह जाए तो वुज़ू हो जाता है, लेकिन 4 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ भी रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो साहबो, हमें ये पता होना चाहिए कि वुज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं, और उनके धोने का तरीका क्या है, उनको हम कैसे धोएंगे तो हमारा वुज़ू मुकम्मल होगा। तो ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ हैं। इस तरह इनको धोएं जिस तरह मैंने बताया है तो वुज़ू मुकम्मल होगा। जब वुज़ू मुकम्मल होगा तो हमारी नमाज भी मुकम्मल होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।